हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आज आप लोगों को एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक गांव में एक दूध वाला रहता था। उसके पास बहुत सारी भैंसें थी। वह अपनी भैंसों का बहुत ख्याल रखता था। वह अपना दूध अलग अलग गांवों में बेचता था। वह बहुत ईमानदार था। उसने दूध को पानी की तरह कभी भी अन्य दूधियों से नहीं जोड़ा। इसलिए गांव वाले उससे दूध खरीदना पसंद करते थे। उनके ग्राहकों की संख्या कई गुना बढ़ गई। उसने दूध कम चलाना शुरू कर दिया। कभी-कभी वह अपने सभी ग्राहकों को दूध देने में असमर्थ था। एक बच्चे ने उससे पूछा, अंकल, मुझे आधा लीटर दूध मिलेगा? दूध वाले ने कहा, बेटे, मेरे पास कोई दूध नहीं बचा है। यह समाप्त हो गया है। दूध वाले ने अपने सभी ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक और भैंस खरीदने का फैसला किया। वह पैसे लेकर भैंस खरीदने निकला। भैंस की शेड में पहुंचने के बाद उसने कहा, भाई, मैं एक भैंस खरीदना चाहता हूँ। आप कौन सी भैंस खरीदना चाहेंगे? दुकान वाले ने पूछा। आप उस भैंस को खरीद सकते हैं, उसने कहा। दूध वाले ने भैंस को सूक्ष्मता से देखा। उसने एक बड़ा काला भैंसा चुना। मैं यह भैंस खरीदना चाहता हूँ, दूध वाले ने कहा। आप बहुत स्मार्ट है, दुकान वाले ने कहा। अब आपने भैंस को चुना जो रोज 6 से 7 लीटर दूध देती है। वास्तव में यह भैंस दिन में 2 बार दूध देती है। यदि आप इस भैंस को खरीदते हैं तो आप बहुत लाभ कमाएंगे। उसने भैंस का भुगतान किया और भैंस को लेकर चला गया। घर पहुंचने के लिए उसे जंगल से गुजरना पड़ा। दूध वाले के सामने अचानक एक चोर आ गया। चोर के हाथ में एक छड़ी थी। चोर ने कहा, मुझे भैंस दे दो या अपना सिर छड़ी से तोड़ दो। दूध वाले ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है भाई, आप ये भैंस ले लो। उस पर चोर ने कहा, तुम मूर्ख हो, तुम डर गए और मुझे अपनी भैंस दे दी। चोर भैंस को लेकर खुश होकर जाने वाला था, तभी दूध वाले ने कहा, तुमने मेरी भैंस तो ले ली, मगर कृपया करके मुझे अपनी छड़ी दे दो। मैं खाली हाथ घर कैसे जा सकता हूँ? चोर ने सोचा कि वह अपनी छड़ी उसे दे देगा। तुम तो बहुत मूर्ख हो। छड़ी ले लो और दफा हो जाओ। जैसे ही दूध वाले को छड़ी मिली, दूध वाले ने छड़ी से उसे धमकाया और कहा, मुझे मेरी भैंस दो या बीमार इस छड़ी से अपना सिर तोड़ दो। चोर को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। यह लो तुम्हारी भैंस, मेरी छड़ी मुझे वापस दे दो। चलो यहाँ से दफा हो जाओ, या आपकी इस छड़ी से बुरी तरह पिटाई करूं और आपको पुलिस स्टेशन ले जाऊं। दूध वाले ने चोर को डराते हुए कहा। चोर डर गया और भाग गया। दूध वाला खुशी खुशी भैंस लेकर घर लौटा। कहानी का नैतिक यह है कि यदि आप चालाकी से काम लेते हैं तो आप शक्तिशाली हो सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।